मज़ा आ रहा है क्लासेस में? केमिस्ट्री समझ में आ रही है ना? चलिए हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो जिस पे हम लोग पढ़ते पढ़ते जहाँ छोड़ा था। हम लोगों ने क्या बात करी थी? हाउ टू राइट अ फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स मैंने आपको है ना सिखाया था कि उसका फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो आइए कुछ कंपाउंड्स और देखते हैं, फिर उसके आगे की बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लिख रहा हूं मैं? पोटेशियम परमैंगनेट। मामला क्लियर है? हमें क्या क्या चाहिए? सिंबल चाहिए, वैलेंसी चाहिए, फिर हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तीन ही तो छोटा छोटा काम है। सिंबल लिखना है, वैलेंसी लिखनी है और एक्सचेंज करना है। तो आइए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम के परमैंगनेट MnO4, वैलेंसी 1, वैलेंसी 1। एक्सचेंज करने की ज़रूरत शायद नहीं है क्योंकि वैलेंसी बराबर है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? KMnO4। सिंपल है ना? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। उसी तरह से एक कंपाउंड और मैं लिखाता हूं यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या लिखा मैंने? पोटेशियम डाइक्रोमेट। सिंबल के, डाइक्रोमेट Cr2O7, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, एक्सचेंज इसका इसको दिया, इसका इसको दिया, एक्सचेंज कर लिया। सिंपल है। तो क्या हो गया? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए कुछ कंपाउंड और लिखते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक का बोलो Zn, हाइड्रोक्साइड का बोलो OH, वैलेंसी बोलो 1, वैलेंसी बोलो 2, एक्सचेंज कर लो भाई। क्या हो गया? ZnOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना? चलिए और कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। बिल्कुल आपका मामला क्लियर होता चला जाना चाहिए, मुझे नहीं लगना चाहिए कहीं डाउट है अब शायद फार्मूला लिखने में आपको। अब मैं लिखता हूँ जिंक क्लोराइड। क्या लिखा? जिंक क्लोराइड। जिंक का सिंबल बोलो Zn, क्लोरीन का सिंबल बोलो Cl, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, क्या कर लोगे? एक्सचेंज, इसका इसको दिया, उसका उसको दिया। तो क्या हो गया साहब? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। समझ में आ गया? चलिए कुछ और कंपाउंड लिखते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का बोलो सिंबल Ca, क्लोरीन का बोलो Cl, वैलेंसी बोलो 2, वैलेंसी बोलो 1, एक्सचेंज कर लो CaCl2। मेरे ख्याल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ बार बार कल से, है ना? सिंबल लिख रहा हूँ, वैलेंसी लिख रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ, वैलेंसी लिख रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो जब भी आपको किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th वालों, आप सिंपल काम क्या करोगे? सबसे आसान तरीका यही है, सबसे पहले सिंबल लिखोगे, फिर वैलेंसी लिखोगे, फिर जो है एक्सचेंज कर लोगे। इतनी बातें समझ में मेरे ख्याल से आ गई। चलिए आगे की बात करते हैं। अब मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको जो लिखाया था आपको याद होगा, जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा थी। वैलेंसी क्या थी? 1 से ज़्यादा थी, है ना? फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर की 2 वैलेंसी है, ये कर दो। आयरन है, आयरन की 2 वैलेंसी है, 2 और 3, है ना? मरकरी है, 2 वैलेंसी है, एक और। परेशान हो गए कि सब आप कौन सी वैलेंसी लें, है ना? 1 वाला लें कि 2 वाला लें, 2 वाला लें कि 3 वाला लें, या जो भी वैलेंसीज है। वेरिएबल वैलेंसी है तो किस वैलेंसी को लेना है, किसको नहीं लेना है, उसके लिए तो हमारे पास कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए।
है ना कोई तरीका होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, उसके भी बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं उसका, एक आपके हिसाब से क्लास 9 के हिसाब से एक मैं बिल्कुल शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हो तो उसका नाम पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। नाम बहुत कुछ बता जाता है ना। तो अगर मैं दो बातें यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको, अगर कंपाउंड में दो चीज़ लगा हुआ रहे, अस और इक, क्या बोले हम, एक बोला अस, एक बोला इक, है ना। अगर अस है और इक है ना। अगर अस है तो आप कम वाली वैलेंसी पकड़ेंगे, लोअर वैलेंसी। अस है कम वाली वैलेंसी पकड़ेंगे, लोअर वैलेंसी पकड़ेंगे। इक है ज्यादा वाला वैलेंसी पकड़ेंगे, हाइयर वैलेंसी पकड़ेंगे। हाँ, हाइयर वैलेंसी। कम है अस, ज्यादा लेना है इक। कम वाली वैलेंसी अस, ज्यादा वाला वैलेंसी इक। अस इक, यही तो ट्रिक है ना, सिंपल है ना। अस एक छोटा सा ट्रिक है, अस फॉर लोअर वैलेंसी, इक फॉर हाइयर वैलेंसी। अब बोले सर कैसे, तो आओ ना कंपाउंड लिखता हूँ ना, सीख जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या सिंपल है। मैं लिखता हूँ क्यूपरस ऑक्साइड। क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड। क्या लगा हुआ मेरे बच्चों, ध्यान दो। अस क्या लोगे, कम वाली वैलेंसी की ज्यादा वाली, कम वाली। सबसे पहला काम सिंबल लिखोगे, Cu, ऑक्सीजन का O, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो फिक्स है 2, कॉपर की वैलेंसी 2 थी, 1 और 2, लेकिन वो भी झगड़ा खत्म हो गया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बोलो ना, अस लगा हुआ है। अगर अस है तो मैंने कहा कम वाली वैलेंसी पकड़ लेंगे। हाँ, तो कम। फिर मैंने तीसरा काम बताया था, एक्सचेंज करेंगे। आई लव यू, ये उसको बोला आई लव यू टू। तो क्या हो गया सर, CO2O, क्यूपरस ऑक्साइड। हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल है ना। अरे बोलो यार, बहुत ही आसान है। कम है तो अस, ज्यादा है तो एक। हाँ, कम वाली वैलेंसी पकड़नी है तो ध्यान देना, कंपाउंड में कहीं अस लगा हुआ तो नहीं है। अस लगा हुआ है तो कम वाली वैलेंसी पकड़ लेंगे, इक लगा हुआ है तो ज्यादा वाली वैलेंसी को हम लोग पकड़ लेंगे। चलिए, ये हो गया। इसी में अब हम कहते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। क्या लिखा, क्यूपरिक ऑक्साइड। पहला काम सिंबल लिखेंगे, दूसरा काम वैलेंसी लिखेंगे। अब इक लगा हुआ है, ज्यादा वाला पकड़ लेंगे। टन टना टन, है ना, आसान है। तो इसका हो गया 2, इसका भी हो गया 2। बोला कि एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों क्या बरोबर, फिनिश। क्या हो गया यार, CuO। सिंपल है ना। अस है तो कम, इक है तो ज्यादा। अस है तो कम, इक है तो ज्यादा। अस है तो कम, इक है तो ज्यादा। टन टना टन टन। बोलो यार, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं कुछ कंपाउंड्स और, है ना। अब हम पढ़ते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड। हाँ, मर्क्यूरस ऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, पहले सिंबल लिख लो, प्यार से मोहब्बत से सिंबल लिख लिया, Hg। ऑक्सीजन का भी सिंबल लिख लिया, O। ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख दिया 2, Hg की वैलेंसी 2 है, 1 और 2, लेकिन अस लगा हुआ है। मैंने कह दिया है कि पर नीचे वाला पकड़ लेना है, ऊपर वाला छोड़ देना है। पकड़ लिया ना भैया। तीसरा काम क्या करेंगे बोलो ना, एक्सचेंज। इसका बोला इसको दिया, इसका बोला इसको दिया, तो बोला भैया ऐसा हो गया Hg2O, है ना। उसी तरह से होगा आपका क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पहला काम भाई ये बहुत आसान है, सिंबल लिखते हैं। इसका भी सिंबल लिख देते, इसकी वैलेंसी लिखते, इसकी वैलेंसी लिखेंगे, इक लगा हुआ है, ऊपर वाला पकड़ लेंगे, है ना, हायर वैलेंसी पकड़ लेंगे। पकड़ लिया ना भाई,
सेम है तो बोला भैया खत्म कर दो ना, सेम है तो क्या मसला है। HgO तो मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूबरिक ऑक्साइड, है ना। आयरन क्यों छूट जाएगा, उसके साथ भी कर ही लेते हैं ना, है चलो, है ना। क्या है, फेरस ऑक्साइड। क्या है, फेरस ऑक्साइड। क्या है बोलो, फेरस ऑक्साइड। सबसे पहला काम हमने बताया आपको, सिंबल लिखेंगे, इसका भी सिंबल लिखेंगे। दूसरा काम वैलेंसी लिखेंगे, इसकी वैलेंसी मालूम है 2 है। अब आयरन की 2 वैलेंसी है, 2 और 3 में यहाँ क्या लगा हुआ है, नीचे वाला पकड़ना ऊपर वाला जोड़ देना, नीचे वाला पकड़ना ऊपर वाला जोड़ देना, टन टना टन। तो पता ये चला दोनों की वैलेंसी बरोबर है। जब बरोबर है मेरे भाई मेरे बच्चों, तो उसको कुछ नहीं करते, ऐसे लिख देते हैं, हो गया ना, FeO, फेरस ऑक्साइड। एक लगा के भी बना लो ना यार, फेरिक ऑक्साइड। क्या लिखा, फेरिक ऑक्साइड। सिंपल है, सबसे पहला सिंबल लिख दिया, इसका भी सिंबल लिख दिया, वैलेंसी लिख दी, एक लगा है, ज्यादा वाला पकड़ लेंगे, कम वाला छोड़ देंगे। उसके बाद बोला इसकी 3 इसकी 2, बोला एक्सचेंज कर लो, बोला आई लव यू कद आई लव यू टू, फॉर्मूला बन गया Fe2O3। अरे बोलो यार क्या बना, Fe2O3। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। S है तो लोअर वैलेंसी पकड़ेंगे, इक है तो हायर वैलेंसी पकड़ने की कोशिश करेंगे, और कंपाउंड हम लिख लेगा। चलो और कुछ कंपाउंड लगाता हूं आपको, है ना, इधर लिख देता हूं। क्या है भैया, फेरस हो गया, फेरिक हो गया, ऑक्सीजन के साथ मामला फिट कर दिया। एक बार क्लोरीन के साथ भी दोस्ती करके देख लेते हैं, क्लोरीन से मोहब्बत करके क्या क्या बनने वाला है। चलिए कॉपर से शुरू किया था, कॉपर से ही करते हैं, क्यूपरस क्लोराइड। बोलो मेरे बच्चों, क्या है, क्यूपरस क्लोराइड। पहला काम सिंबल, क्लोरीन का Cl, अस लगाए तो कम वाली पकड़ेंगे, नीचे वाला पकड़ेंगे। बोलो नीचे वाला कितना है, 1, कॉपर का है ना 1 और 2, तो 1 पकड़ लेंगे, 2 छोड़ देंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 1, बोला भैया कुछ नहीं हुआ, CuCl, है ना आसान, कितना आसान है यार। उसी तरह से आते हैं क्यूपरिक क्लोराइड। क्या बच्चा, क्यूपरिक क्लोराइड। क्या हो गया, क्यूपरिक क्लोराइड। बोलते चलो, कॉपर का सिंबल Cu, क्लोरीन का Cl, वैलेंसी 1, एक लगा है, ऊपर वाला पकड़ेंगे 2, फिर एक्सचेंज करेंगे, आई लव यू, बोला आई लव यू टू, CuCl2, है ना, आसान है ना। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड लिखते हैं। मरकरी के साथ भी एक बार देख ही लेते हैं, जब मोहब्बत हो रही है तो कर देता हूँ ज़्यादा बढ़िया से। यहीं पे लिखता हूँ, है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। मरकरी का सिंबल Hg, क्लोरीन का सिंबल Cl, अस नीचे वाला, एक ऊपर वाला, अस कम वाला, एक ज्यादा वाला। मरकरी का 1, क्लोरीन का 1, बोला HgCl, टना टना, है ना। तो अस लगा के बन गया, एक लगा के भी तो बनेगा ना, ज्यादा वाला वैलेंसी भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, मर्क्यूरी क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड। बोलो मरकरी का सिंबल Hg, क्लोरीन का Cl, वैलेंसी 1, एक है तो ज्यादा वाला 2, फिर मोहब्बत करेंगे, इसका उसको देंगे, उसका इसको देंगे, बोला आई लव यू, बोला आई लव यू टू, तो क्या हो गया HgCl2, हो गया ना यार, मर्क्यूरी क्लोराइड। तो ये था हमारे पास, है ना। चलिए आयरन के साथ भी बना ही देता हूँ, फेरस क्लोराइड। क्या है, फेरस क्लोराइड।
आयरन का सिंबल Fe, क्लोरीन का सिंबल Cl। अस है तो कम वाली, इक है तो ज्यादा वाली, याद हो गया ना। तो कम वाली पकड़ लिया, ज्यादा वाली छोड़ दिया, क्या बन गया FeCl2 एक्सचेंज के बाद। ठीक है, तो इक है तो ज्यादा वाली को पकड़ना, कम वाली को छोड़ देना। अस है तो कम वाली को पकड़ना, ज्यादा वाली को छोड़ देना। कर लोगे ना बेटे। आगे बढ़ता हूं ना। फेरिक क्लोराइड लिखा, फेरिक क्लोराइड। बोलो Fe, क्लोरीन बोलो Cl, वैलेंसी बोलो इक है तो ज्यादा, ये तो वन ही है। क्या फॉर्मूला होगा FeCl3, ज्यादा वाला एक, कम वाला अस, ज्यादा वाला एक, कम वाला अस, अस और एक, यही है बेटा ट्रिक। बस एक छोटा सा और कंपाउंड लिखता हूं, उसके बाद ये मामला खत्म करते हैं। अब लिखता हूं स्टेनस क्लोराइड। क्या लिखता हूं? स्टेनस क्लोराइड। बोलो ना। स्टेनस बोले तो किसका सिंबल है? इसका सिंबल क्या है? कौन सा एलिमेंट? टीन है, इसका नाम स्टेनम था। Sn हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया। मैंने इसकी दो वैलेंसी लिखाई थी, 2 और 4। क्या लिखा था? 2 और 4। तो ये हो गया Sn की वैलेंसी कितनी हो गई? 2, क्लोरीन की 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? SnCl2। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? उसी तरह से बात करेंगे स्टेनिक क्लोराइड। टीन, Sn, क्लोरीन, Cl, इक है तो ज्यादा वाला, 4 कम वाला, क्या हो गया? SnCl4। तो स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम किस तरह से किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। और वेरिएबल वैलेंसीज हैं तो उसके लिए क्या हम जो है टेक्निक अपनाते हैं। मैंने कहा था कि आपको लिखा हुआ रहेगा अस और इक। अस है तो लोअर वाली वैलेंसी पकड़ लेंगे, और इस इक है तो ज़्यादा वाली वैलेंसी को हम लोग पकड़ लेंगे। चलिए, और यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और भी हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जैसे कि नॉन मेटल्स के जब कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे अभी हम बात किया है स्टेनस क्लोराइड। तो क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, ये है आपका मेटल है। मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। फिर हम इन डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली जो कॉम्बिनेशंस होते हैं होते कैसे हैं, रिएक्शन कैसे होते हैं, फार्मूला बनते कैसे हैं। तो मैं आपको लिखने का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होगी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, है ना। बहुत सारे कंपाउंड्स में हम डाई लगाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बहुत सारे अक्सर में हम पे जो है ज़्यादा 5 है तो पेंटा लगाते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, है ना। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा ट्राई ऑक्साइड, है ना, डाइऑक्साइड, है ना, पेंटा ऑक्साइड, टेट्राक्लोराइड, नाम सुना होगा। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। मोनो यूज़ करते हैं एक के लिए, डाई यूज़ करते हैं 2 के लिए, ट्राई यूज़। इस पर भी हम बात करेंगे, एक लेक्चर उस पर भी मैं बनाऊँगा। तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे कि अलग अलग जगह हम लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड्स को लिखने के लिए। बस आप इतना कुछ को रिकैप करें, इतना कुछ को बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक जो टॉपिक है आपका छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके आपके सामने रखूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।